लापता थे, अब वो अपने घर पहुंच गए हैं। और एक बार फिर आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर ताज़ा तरीन ये है कि इस वक्त समात का आगाज़ हो गया। इंतखाबात इल्तवा केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समात का आगाज़ हो गया है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। जी नीलम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केस की समात कर रहा है और इस वक्त समात का आगाज़ हो गया है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। जी नीलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब और KPK में इंतखाबात से इल्तवा से मुतालिक जो केस की समात है वो अब शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समात कर रहा है। आपको बताएं कि एक खसूसी बेंच जो तश्कील दिया गया था, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब जो थे वो हिस्सा थे, वही बेंच जो है वो समात कर रहे हैं। लेकिन आज आपको ये भी बताएं कि समात के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो एप्लीकेशन दायर की गई है उसको सुना जाएगा। अब ये जो दरख्वास्त है रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई है। एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई है कि इस बेंच को चेंज किया जाए। उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया है, वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो जजेस जो कि अपना माइंड जो है वो जाहिर कर चुके हैं इस तमाम तर मामले में, पहले ही उनको इस बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले के बाद इस केस की जो साख्त है उस पर भी बात की गई है। साथ ही साथ जो बेंच है उसका हवाला भी दिया गया है कि किस तरह से वो जजेस जो पहले अपना जो माइंड है वो जाहिर कर चुके हैं उनको इस केस का हिस्सा ना बनाया जाए। इस वक्त केस की समात आपको बताएं कि शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। ठीक है, नील आगाह कर रही हैं कि इस वक्त समात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। अब हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद उसामा गाजी, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अब हुकूमत ने रुख बेंच और जजेस के हवाले